अस्सलाम वालेकुम। 10 नंबर 2 भाभी जान और सोहेल आज़िम आबादी। अफसाना निगार का तारुफ। अफसाना निगार किसे कहते हैं, उसका तारुफ है जो अफसाना को लिखा है, राइट किया है, उसका तारुफ कर रहा है। सोहेल आज़िम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। वो इब्तिदा में शायर भी करते थे, इसलिए सोहेल तखल्लुस करते थे, लेकिन जब अफसाने की तरफ माइल हुए तो उसी के होकर रह गए। यानी वो सोहेल आज़िम आबादी का असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान था। वो शुरू से ही क्या करते थे, वो अफसाने लिखने का ख्वाहिश रखते थे, शेर व शायरी का ख्वाहिश रखते थे, इसलिए वो सोहेल को तखल्लुस करते थे। सोहेल क्या है, तखल्लुस करते थे। लेकिन जब अफसाने की तरफ माइल हुए तो उसी के होकर रह गए। अदबी दुनिया में सोहेल आज़िम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सोहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। उनका ताल्लुक एक जमींदार खानदान से था। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ। नानिहाल में परवरिश हुई। एक उस्ताद की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल किया। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना जिला में वाक़ है। आगे चलकर गरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज़ पर क़याम पाज़िर रहे, लेकिन इफ्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। सोहेल आज़िम आबादी ने अफसाना निगारी के साथ ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला कश्मीर हो गया। फिर पटना वापस चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने सहानात भी किया, रिसाले जारी किए और साथी के नाम से रोज़नामा उर्दू अखबार भी निकाला। गोया वो जिंदगी भर उर्दू की तरवीज इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के अलावा में 5-7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। जमींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन किए और उनके अक्सर बिस्तर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक से मुताल्लिक़ उनके मौज़ूआत हैं। सोहेल आज़िम आबादी के तख्लीक़ात में 3 अफसानवी मजमूए अलाव, 4 चेहरे, आदमी के रूप और एक नाबिल बेजड़ के पौधे हैं। इन मजमूओं के अलावा सोहेल आज़िम आबादी के अफसानों की तादाद 125 तक पहुँचती है। 1980 ईस्वी में सोहेल आज़िम आबादी का इंतकाल हो गया। अब सोहेल आज़िम आबादी के मुख्तसर सवालात, मारूजी सवालात और जवाब। सवाल नंबर 1, सोहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल आज़िम आबादी का बचपन का नाम क्या था? अलिफ। जवाब क्या कौन सा है? अलिफ, मुजीबुर रहमान। सोहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्या है? सोहेल आज़िम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? 4 चेहरे। सोहेल आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980 ईस्वी में। अलिफ, 1980 ईस्वी में। सोहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ग्रुप जिम, भाभी जान। अब मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। सोहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल आज़िम आबादी पटना में पैदा हुए। सोहेल आज़िम आबादी
के बचपन का नाम क्या था? सोहेल आज़िम आबादी का बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सोहेल आज़िम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ था? सोहेल आज़िम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ चार चेहरे, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ है। चौथा नंबर, सोहेल आज़िम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? जवाब, सोहेल आज़िम आबादी की इब्तदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई। अब मुख्तसर सवालात माजवाबात। रुकैया भाभी के जिस दीवार का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस दीवार का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामाना किरदार है। अख्तर के किरदार के ज़रिया ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है और उसी किरदार के सहारे कहानी भी अर्तका पाजिर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू का उजागर किया है। सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्होंने सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए। 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमा में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करते थे और क्यों? रुकैया भाभी सम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करते थे, इसलिए कि सम्मी बहुत गरीब लड़की थी। उसे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसके तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी उन्होंने सम्मी की तालीम का खर्च अपने ज़िम्मा ले लिया। इसी तरह दोस्ती हाजतमंदों की मदद भी क्या करते थे।